नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका केसी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं से विषय गणित पाठ 6 का नाम त्रिभुज है। हम 6.2 के सवालों को हल करेंगे। हम भाग 1 में 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम भाग 2 में 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए अगले सवाल की ओर, अगले पेज पर। हम देखते हैं सवाल नंबर 6, आकृति 6.21 में ओपी, OQ और OR क्रमशः त्रिभुज जो ऊपर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है या नहीं। ये हमें दर्शाना है, मतलब है तो सही लेकिन दर्शाना है। तो ये BC समांतर QR कब होगा? जब OB बटे BQ और OC बटे CR होगा, दोनों बराबर होंगे, तब हमारा BC समांतर QR होगा। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में त्रिभुज POQ में समांतर क्या है? AB समांतर PQ दिया है। AB समांतर PQ दिया है, अब AB समांतर PQ दिया है तो हम OB बटे BQ लिखते हैं। OB बटे BQ बराबर होगा किसके? PA बटे AO के। PA बटे AO के, इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज POR में या ROP में। त्रिभुज ROP में। ROP में हमारे पास क्या दिया हुआ है? समांतर BC समांतर PR। BC समांतर PR, BC समांतर PR है हमारे पास, ये दिया है। तो हम यहां लिखते हैं OC बटे CR। OC बटे CR बराबर है किसके? OA बटे AR के। OA बटे AR के समांतर है। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो, ये जो कॉमन वाला पार्ट है PA, इसे हम नहीं लिखेंगे और ये OB बटे BQ यहां लिखेंगे। OB बटे BQ बराबर होगा OC बटे CR के। और ये क्यों है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 1 व 2 से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? BC समांतर QR कब होगा? जब OB बटे BQ, OB बटे BQ और OC बटे CR ये होगा। तो अब हम यहां लिखेंगे BC समांतर QR है। क्यों है? तो यहां हम चूकी करके लिखेंगे, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये हम सिद्ध कर चुके हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इसी के साथ सवाल नंबर 6 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसके मध्य, एक भुजा के मध्य बिंदु यानी ये 2 बराबर भाग हैं के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये रेखा हमने इसके मध्य बिंदु से और इसके समांतर खींची गई है। तो ये क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है? तो ये पूछ रहे हैं कि ये इस भुजा को भी समद्विभाजित करती है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया है
दिया है त्रिभुज एबीसी। एबीसी त्रिभुज एबीसी हमें यहाँ दिया हुआ है और हम यहाँ लिखते हैं या जी, बिंदु जी, बिंदु जी भुजा एबी को सम द्विभाजित करती है। बिंदु जी एबी को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए जी बराबर जी बी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, क्या ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, मतलब ए एच बराबर एच सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज एबीसी लेते हैं और उससे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है हमें ए एच, तो हम इसे बटे में भी लिख सकते हैं, ए जी बटे जी बी, और ये इसके समांतर है, यानी ये रेखा समांतर है, तो हम ए इसके बराबर में लिख सकते हैं ए एच बटे में एच सी, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए जी बी बराबर ए जी बराबर क्या है, जी बी, तो यहाँ हम ए जी का मान रख सकते हैं, तो हम इसे समीकरण 1 कह सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 से हम मान रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में ए जी बराबर क्या दे रखा है, जी बी, तो यहाँ हम ए जी की जगह जी बी रख देंगे, वो जी बी बटे जी बी हो जाएगा, और ए एच बटे एच सी हो जाएगा। अब जीबी से जीबी कट जाएगा, तो यहां हमारे पास बचेगा 1 बटे 1 बराबर ए एच बटे एच सी। अब यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, ये गुणा भाग में है, बराबर के इधर आएगा, गुणे में चला जाएगा, तो इसका गुणा 1 में होगा, तो एच सी बराबर एक का गुणा ए एच में होगा, तो ये भी ए एच हो जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था, ए एच बराबर एच सी है, एच सी बराबर एच, दोनों एक ही हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी के साथ सवाल नंबर 7 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये एक त्रिभुज है एबीसी, इनके दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये जो पी क्यू है ये एसी के बीसी के समांतर है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिया है दिया क्या है हमारे पास, यहाँ त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, और ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे पी क्यू, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम यह लिखेंगे ए पी बराबर पी क्यू, सॉरी ए पी बराबर पी बी, ये हमें दे रखा है, और ए क्यू बराबर क्यू सी, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर बीसी, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां देखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो यहाँ ए पी और ये मध्य बिंदु है, तो हम इसे अनुपात में लिख लेते हैं, ए बी ए पी बटे पी क्यू पी बी। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ हमें दे रखा है एपी बराबर कितना दे रखा है, पीबी दे रखा है, तो हम एपी की जगह पीबी रख देंगे, पीबी बटे पीबी। हम इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब हम इधर देखते हैं, इसको भी हम अनुपात में लिखेंगे, ए क्यू बटे पी क्यू पी सी, क्यू सी सॉरी, ए क्यू
बटे क्यूसी बराबर, यहाँ भी हम देखेंगे ए क्यू का मान है क्यूसी, तो हम यहाँ क्यूसी कर लेंगे, क्यूसी बटे क्यूसी, क्यूसी से क्यूसी कट जाएगा तो यहाँ भी एक आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते हैं हम। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से ये देखो, इसका भी मान 1 आया और इसका भी मान 1 आया, मतलब ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके अनुपात में हम इसे एक दूसरे के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं एपी बट्टे पीबी बराबर है किसके, ए क्यू बटे क्यू सी के, ये हम लिखते हैं। अब हम अगर ये आपस में बराबर है तो ये एक दूसरे के समांतर होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू समांतर है बी सी के, और यहाँ जो समांतर है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि हम ये सिद्ध कर चुके हैं एपी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया। अगर ये आपस में एक दूसरे के बराबर है तो ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। इसी के साथ सवाल नंबर 8 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। त्रिभुज एबीसी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO और बराबर है CO बटे DO के। तो यहाँ एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AB समांतर है DC और हमें सिद्ध करना है, और इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और हमें यह सिद्ध करना है कि AO बटे BO यानी ये आपस में बराबर है, और CO बटे DO ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ रचना करते हैं लेखा की E और C जो बिंदु O पर से जाती है, तो यहाँ हम रचना लिखेंगे। तो ये इसके समांतर होगी, AB के समांतर होगी EF और EF के समांतर होगा DC। तो यहाँ हम लिखेंगे AB समांतर EF और उसी के समांतर है DC। अब यहाँ हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें ये करना है, तो हम त्रिभुज ABC लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABD लेते हैं। त्रिभुज ABD में हम देखते हैं क्या समांतर हमारे पास क्या क्या है, कौन एक दूसरे के समांतर है। तो AB के समांतर क्या है, EO, क्योंकि ये अगर पूरा समांतर है AB के तो आधा भी उसी के समांतर होगा, तो AB समांतर EO। तो यहां हम लिखते हैं AB समांतर EO दिया है। तो हम यहाँ थेल से प्रमेय को प्रयोग करेंगे, बीपीटी से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं AE बटे ED, AE बटे ED बराबर किसके हैं, BO बटे OD, इसके बराबर है ये बीपीटी से। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं इधर, ये वाला ACD, त्रिभुज ACD में इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में हमें समांतर क्या दे रखा है, EO समांतर DC, EO समांतर DC दिया है। तो यहां भी हम लिखते हैं AE बटे ED बराबर AO बटे OC, AO बटे OC या CO, एक ही बात है, OC या CO। अब यहाँ इसे भी बीपीटी से करते हैं, थेल से प्रमेय बीपीटी से, और इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये सेम सेम है तो हट जाएगा, दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा BO बटे DO बराबर है किसके, AO बटे CO के। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, AO बटे BO, लेकिन यहाँ AO हमारे पास इधर है तो हम क्या करेंगे, इस BO को बराबर के उधर पहुंचा देंगे, बराबर के उधर जाएगा तो ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो और ये CO यहाँ है ऊपर, तो ये CO गुणा में, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे AO बटे BO बराबर है किसके, CO बटे DO के, और हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध इति सिद्धम, अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी के साथ सवाल नंबर 9 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 10वां सवाल। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO और बराबर है CO बटे DO के, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब हमें ये सिद्ध करना है, पिछले वाले सवाल में हमें कुछ और सिद्ध करना था, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ये समलंब है या नहीं। समलंब वो होता है जिसके दो भुजाएं आपस में समांतर होती है और अलग अलग होती है, छोटी होती है, वो समलंब होता है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम रचना करेंगे P, ये किसके, AB के समांतर हम एक रचना करेंगे P और O की। तो हम पहले रचना लिखते हैं, रचना AB समांतर PO, ये हमने रचना की। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ने, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमें समांतर क्या दे रखा है, AB समांतर PO, AB समांतर PO दिया है। तो हम इस अनुपात में लिख लेते हैं AP बटे PD बराबर है किसके, BO बटे OC, ये DO के, BO बटे DO के। ये हमें कहां से, विलोम सॉरी BPT से, यानी खेल से प्रमेय BPT से ये हमें मिलता है। तो हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है AO बटे BO और CO बटे DO, ये हमें दे रखा है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, BO बटे DO है। तो हम क्या करेंगे, इस BO को बराबर को उधर ले जाएंगे, गणित के नियम दिए, और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो AO बटे CO हो जाएगा और BO बटे DO हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ देखिए BO बटे DO बराबर क्या है, AP बटे PD, BO बटे DO बराबर है AP बटे PD, और यहाँ पे BO बराबर DO बराबर है AO बटे CO। तो अगर हम ये त्रिभुज देखते हैं, ये वाला अगर हम त्रिभुज देखते हैं तो यहाँ देखिए BO बटे CO यानी BO बटे CO, ये आपस में बराबर है, और किसके बराबर है, AO बटे CO के, इसके बराबर है। यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, बराबर है, AO बटे BO। तो हम ये कह सकते हैं कि PB, जो ये आपस में दोनों बराबर है, तो जो PQ है ये किसके समांतर है, D और C के समांतर है। तो यहाँ हम दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा AP बटे PD बराबर क्या है, AO बटे CO। अब देखो AP बराबर
पी डी किसके समांतर है, AO बटे CO के। तो मतलब अगर ये आपस में एक दूसरे के समांतर है तो ये और ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हम यहाँ अंत में लिख सकते हैं कि AB समांतर DC। और ये कहां से है, तो ये थेल्स की प्रमेय विलोम प्रमेय से है, विलोम VP से। और इसी के साथ हमें यही सिद्ध करना था कि आपस में अगर ये एक दूसरे के समांतर है तो त्रिभुज ABC क्या है, समलंब है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी के साथ सवाल नंबर 10 होता है समाप्त। अगले सवाल तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे सवाल अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूरा वीडियो